सोना हो परान प्रिया भावत जी का। आगे कहती है देइए कुबारा भरता ही टीका। पहला वचन भरत को राज तिलक होना चाहिए। दशरथ खड़ा था, खड़ा ही रह गया। राम के बजाय भरत को दे वो एक बार भरत टीका। भरत को टीका होगा। आगे कहती है मांग हो दोसरे बरे कर जोरे। अब राजा दशरथ के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ने लगी कि दूसरा वर भी सुन लो। और जाकर राजा दशरथ के चरणों में पड़ गई, चरण पकड़ लिए। क्या कहती है मांग हो दोसरे बरे खर जोरे। दूसरा वर मांग रही हूं। पुरवनाथ मनोरथ मोरे। आज मेरी मनोरथ में पूर्ण करना राजा। आज जो मेरी दूसरे वर मांगने की मनोरथ है उसे भी पूरा करना। ये ऐसा नहीं कि एक पूरा कर दिया, दूसरा भी पूरा करना है। और क्या कह रही कि कई दूसरे वर के लिए तापस बेस विशेष उदासे। 14 बरिस राम बनवासे। के कई ने मांगा तापस बेस। कैसा भेष? ये राजसी वस्त्र यहीं छोड़ेगा, हार अपने गले का यहीं छोड़ेगा, हाथों के अंगूठियां यहीं छोड़ेगा, स्वर्ण जनित वस्त्र यहीं छोड़ेगा, गले का नवलखा हार यहीं छोड़ेगा, कमर की स्वर्ण कंगनी यहीं छोड़ेगा, हाथ का शुभ कंगना यहीं छोड़ेगा, माथे का स्वर्ण मुकुट यहीं छोड़ेगा, सब यहीं त्यागेगा राज चिन्हों को, और बनेगा जोगी राम बनेगा जोगी, तापसी बन बन भटकने वाला, लोगों के पास में बैठ के कंदमूल फल खाने वाला। तापस का मतलब होता है किसी नगर की सुविधा का भोग नहीं लेगा, किसी नगर में नहीं जाएगा, हाय दंड कमंडलू लेकर के, और बदन पे पहनेगा जोगिया बाना। क्या मांग रही है केकई? जोगिया बाना। जोगिया बाना किसको कहते हैं बहिना? इसको कहते हैं जोगिया बाना। ये किस रंग का है? ध्यान से सुनो, इस रंग का क्या नाम है? ये जोगिया बाना ये उगते सूरज का रंग है। अरे उगते बाल सूरज का रंग है। उगता हुआ बाल सूरज आप देखेंगे इस रंग में दिखाई देगा, और डूबता हुआ भी इसी रंग में दिखाई देगा। उगता हुआ और डूबता हुआ
किस रंग में दिखाई देता है? केसरिया। ये इसी में जोगिया बाने में है। इसीलिए जो योगी होते हैं वो कौन सा वस्त्र अच्छा मानते हैं? जोगिया। इस कपड़े को पहनने से मेरी माताओं कुछ चीजें बिना मेहनत के मिल जाती हैं। ज्यादा जप तप की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आधा काम तो ये कपड़ा ही कर देता है। क्यों? रंगों की लीला है संसार में। केकाई ने कहा जोगी बनेगा राम, तपस्वी बनेगा, और जोगिया बाना पहन करके इस देहली से जाएगा कल ही जाएगा। एक दिन भी रुकेगा नहीं। कल प्रातः जोगिया बाना पहन करके रामचंद्र चला जाएगा। तापस बेस से उदासी है, तापस बेस ताली बजाओ से उदासी, तापस बेस से उदासी है, तापस बेस विशेष उपाधि, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवास, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवास, 14 बरस राम वनवासी। हे राम। दशरथ धरती पे गिर गए और छटपटाने लगे। जोर जोर से कह रहे हैं भरत को तो दे देता गद्दी, जरूर दे देता, कल ही दे देता, लेकिन केकई तूने दूसरा वरदान मांग करके मेरा हृदय छलनी कर दी। क्या तेरा प्रेम राम से दिखलावटी था? तू राम को खूब लड्डू खिलाती थी, पेड़े खिलाती थी, अपने महल में बुना करके उसको नहलाती धुलाती थी, उसको पीला कपड़ा पहनाती थी, उसके माथे पर चंदन लगाती थी, उसके गले में फूलों की माला पहनाती थी, और अपना हाथ पकड़ के ठुमक 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 राम को सारे बगीचे में घुमाती थी। सब झूठ। अरे बेवफा तो सच बता, तेरा राम से क्या बैर है? कुछ बैर है क्या तेरा? भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है। आज तूने गैरपना दिखाई दिया, सौतेलापना दिखाई दिया। मैं तो सोचता था कि कौशल्या से ज्यादा प्रेम राम को केकई करती है। सब झूठ हो गया, सब पानी में मिल गया। तड़पने लगे राजा, विकल हो गए। कभी उठे, कभी बैठे, कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, कभी माथा पकड़ें, कभी कुछ कहें, कभी अपने पितरों को याद करें, कभी अपने देवताओं को याद करें, फिर कहें ये क्या हो गया दशरथ? किसने दाग लगा दिया तेरे इस हंसते खेलते संसार में? किसी ने जरूर नजर लगा दी है। कौन है वो अभागन जिसने मेरे परिवार में नजर लगा दी है? उन्हें क्या पता, नजर लगाने वाली तो बाहर बैठी है मंथरा, इसने नजर लगा दी। रात भर यह होता रहा। प्रातः काल सुमंत मंत्री आए, देखा राजा अभी आए नहीं, जगे नहीं, आज यज्ञ है।